हम वही खबर दिखाते हैं जो तथ्य के साथ होता है। हमारा कोई भी खबर दिखाने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाया जाए, किसी धर्म को, किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को। जो सरकार का जो तथ्य होता है, जो सरकारी आंकड़ा होता है, जो सोर्स से निकल के खबर आते हैं, वही खबर हम दिखाते हैं और उसी पर विचार विमर्श करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के उत्तर कोलकाता लोकसभा सीट की। जी हाँ, ईस्ट इंडिया खबर में आपका स्वागत है। मैं आसिफ जमील उर्फ तारा अंसारी, आपका स्वागत है हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे उत्तर कोलकाता लोकसभा सीट की। जी हाँ, उत्तर कोलकाता लोकसभा सीट ये पूरा कलकत्ता शहर के अंदर में आता है। इसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ से पिछले कई चुनाव से तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और पार्टी के पार्लियामेंट लीडर सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ से पिछले कई बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। कई बार पिछले कई चुनाव में उन्होंने पिछले चुनाव में उन्होंने कई 1,27,000 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार राहुल सिन्हा को हराया। उससे पहले भी 2014 के चुनाव में लगभग कांटे की टक्कर थी वहाँ पर। यहाँ 96,000 वोटों से उन्होंने राहुल सिन्हा को ही हराया। तो कई चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि सुदीप बंदोपाध्याय ने उत्तर कोलकाता में एक अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। उत्तर कोलकाता में 7 विधानसभा सीटें हैं। उसमें एक विधानसभा सीट जो चौरंगी, जो सुदीप बंदोपाध्याय का होम सीट है, वहाँ से सुदीप बंदोपाध्याय की वाइफ नैना बंदोपाध्याय पिछले 2 चुनाव से वो वहाँ से विधायक निर्वाचित हो रही है। तो आज हम सुदीप बंदोपाध्याय और उत्तर कोलकाता की जो लोकसभा जो सीट है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कई बार चुनाव यहाँ काटी की हुई है। 2009 में सुदीप बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। यहाँ सीपीएम की तरफ से मोहम्मद सलीम चुनाव लड़ रहे थे। बहुत ही कांटे की लड़ाई थी, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय जो यहाँ ज़मीनी पकड़ अपनी रखते हैं, उन्होंने मोहम्मद सलीम जो सीपीएम में कद्दावर नेता है, उनको 1 लाख के करीब वोट से वो चुनाव हराए। 2004 का लोकसभा चुनाव हो रहा था। वो ममता बनर्जी की पार्टी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक गुरु सुब्रत मुखर्जी को उत्तर कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। पार्टी से बगावत करके सुदीप बंदोपाध्याय निर्दलीय उम्मीदवार हो गए और सुब्रत मुखर्जी चुनाव हार गए। सीपीएम त्रिकोण लड़ाई में सीपीएम के सुधांशु शील यहाँ से चुनाव जीत गए 2004 के चुनाव में। पार्टी को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ और पार्टी अपना फिर से 2009 में सुदीप बंदोपाध्याय को टिकट दिया और सुदीप बंदोपाध्याय ने एक अच्छी मार्जिन से 2009 का चुनाव जीता, फिर 2014, फिर 2019। इससे पहले सुदीप बंदोपाध्याय 5 बार विधायक रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं। उसके बाद आप ये 5वां टाइम है उनका उत्तर कोलकाता से एमपी, 5 बार एमपी हुए। पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पार्टी पार्लियामेंट में पार्टी के लीडर भी हैं। ममता बनर्जी जहाँ इनकी बहुत इज्जत करती है। तो कई चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिला है, लेकिन इस बार का थोड़ा सा समीकरण कुछ बदला हुआ लग रहा है उत्तर कोलकाता में। शायद सुदीप बंदोपाध्याय जो है उनको कहीं और किसी दूसरे सीट पर भेजा जाए, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय ने खुला ही ऐलान कर दिया है कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, मैं उत्तर कोलकाता ही से लड़ूंगा। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी की तरफ से राहुल सिन्हा निश्चित ही मजबूत उम्मीदवार हैं। कई चुनाव में उन्होंने यहाँ सुदीप बंदोपाध्याय को कड़ी टक्कर दी है। सुदीप बंदोपाध्याय को कड़ी टक्कर देने में अभी जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात चल रही है और कांग्रेस के सीपीएम की तरफ से शायद कोई उम्मीदवार 2024 के लोकसभा में नहीं हो, लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी का बयान आ रहा है हर दिन, अगर गठबंधन टूटता है किसी कारण से तो कांग्रेस सीपीएम भी अपना उम्मीदवार यहाँ पर उत्तर कोलकाता में उतार सकती है। लेकिन यहाँ पर जो भौगोलिक समीकरण जो समझ में आ रहा है उससे ये ऐसा लगता है कि राहुल सिन्हा और नहीं तो एक नए अभी कलकत्ता कॉर्पोरेशन में नए काउंसलर जीते हैं, जो इनके पिताजी कई बार से कलकत्ता कॉर्पोरेशन में यहाँ पर काउंसलर रहे हैं। इस बार बीजेपी के से काउंसलर हुए हैं 50 नंबर वार्ड के सजल घोष। उनकी भी नाम खूब चर्चा में है कि उत्तर कोलकाता से बीजेपी उनको उम्मीदवार बना सकते हैं। काफ़ी पुराने लीडर है, काफ़ी पकड़ रखते हैं जनता पर और एक फाइटर लीडर की उनकी भूमिका रही है। लोग उनको जन नेता मानते हैं। तो ये 2 राहुल सिन्हा और सजल घोष के बीच में लगता है कि ये सजल घोष को टिकट यहाँ से उत्तर कोलकाता से दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। सजल घोष उम्मीदवार होते हैं, निश्चित ही लड़ाई कड़े कांटे की होगी, क्योंकि चौरंगी विधानसभा से ही वो भी आते हैं। चौरंगी विधानसभा से कलकत्ता कॉर्पोरेशन 50 नंबर कॉर्पोरेशन से वो वार्ड से वो काउंसिलर है। देखना होगा आने वाला दिन में क्या होता है। ऐसी न्यूज़ के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे, फिर किसी लोकसभा सीट को लेकर। हमारे इस चैनल को, इस इंडिया खबर को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। मैं आसिफ जमील उर्फ तारा अंसारी।